हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर प्रिपेयर होने के बाद पिकअप एंड आउट में डिले ना हो उसके लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं बताऊं कि अभी अपने सिस्टम में एक बड़ी समस्या ये है कि ऑर्डर प्रिपेयर होने के बाद या तो राउटिंग एंड से या फिर जो जिस डीएम को ऑर्डर असाइन हुआ है उनके एंड से जो है वो डिले हो जाता है। और जैसा कि आप लोग अपनी बुनियादी में भी देखते होंगे कि हम लोगों ने पिकअप और आउट टाइम का डेटा डाल रखा है, जो बुनियादी का रॉ डेटा आता है सर्विस टैब में। तो वहाँ पर भी अपने को दिखता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स ये काफ़ी सारा होता है, जो कि एक बड़ी दिक्कत है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें अपन अचीव क्या करना चाहते हैं फाइनली, अपना एंड गोल क्या है? तो एंड गोल ये है कि भाई ऑर्डर जब प्रिपेयर होता है, उसके बाद किसी भी तरीके की कोई डिले ना हो, राउटिंग एंड से कोई डिले ना हो या फिर जो ऑर्डर डीएम को असाइन हुआ है जिस भी डीएम को, उसके एंड से कोई भी डिले ना हो, फटाफट ऑर्डर बनने के बाद डिलीवरी के लिए निकल जाए, ये अपन चाहते हैं। और इसके लिए अपन क्या चीज़ें ट्रैक करेंगे, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि भाई जो जब भी ऑर्डर प्रिपेयर्ड मार्क होता है, उसके बाद डीएम के पिकअप करने में बहुत एट मैक्स 1 लग रहा है। तो क कुछ न कुछ दिक्कत होगी वहाँ पे, किसी के एंड से तो ज़रूर आलस हुई होगी या ढीलापन दिखा होगा, तभी ये टाइम 2 मिनट को पार करेगा, अदरवाइज़ ये 1 से 2 मिनट के बीच का ही टाइम होना चाहिए। दूसरी चीज़ अपन क्या ध्यान देंगे कि जब डीएम ऑर्डर को पिकअप कर लेता है, उसके बाद आउटलेट के जियोफेन से निकलने में उसको अगेन 1 से 2 मिनट ही लगना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 मिनट से टाइम ये आगे निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि डीएम ने ऑर्डर पिकअप करा है, लेकिन वो कहीं न कहीं पे टाइम वेस्ट करा है, जिसकी वजह से ये टाइम बढ़ा है। तो फाइनली जो अपना टोटल जियोफेंस का आउट रिपेयर मार्क हुआ, से लेकर के डीएम को आउटलेट के जियोफेन से बाहर निकलने में 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगना चाहिए। ये अपन मान के चलते हैं कि यही होना चाहिए और बहुत सारे केसेज़ में ऐसा होता भी है। तो और अपन बात करें कि कुछ-कुछ ऑर्डर्स होंगे, ये भी अपन मानते हैं कि हाँ, कुछ-कुछ ऑर्डर्स तो होंगे जहाँ पर जेन्युइन कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से ये जो टाइम है पिकअप का या फिर जियोफोन से निकलने का, ये 5-10% केसेज़ हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वहाँ पर कोई जेन्युइन दिक्कत रही हो, जिसकी वजह से पिकअप में डिले हुआ हो या फिर आउट टाइम में डिले हुआ हो, उससे हमको दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत वहाँ पर है जहाँ पर बदतमीज़ी चल रही है। बेसिकली सारे ही ऑर्डर्स में ऐसा हो रहा है कि पिकअप करने में 3 मिनट या 4 मिनट लग जा रहे हैं या फिर आउटलेट के जियोफेन से निकलने में ही 4 मिनट 5 मिनट लग जा रहा है। हम ये केस नहीं है, केसेज़ ऐसे 80-90% हैं कि मोटा-मोटा सारे ही ऑर्डर्स में डिले काफ़ी सारा है पिकअप और आउट में। तो उन स्टोर्स में दिक्कत है और उनके अगेंस्ट फिर तो अपन एक्शन लेंगे। अगर ये उन स्टोर्स पे सुधार नहीं होता है तो उस पे तो अपन भाई क्लियर है कि एक्शन लेंगे। फिर अपन बात करें कि इसको अपन सही कैसे करेंगे? तो अपने को इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं करना है जो अपन बहुत सारे लोग करते भी हैं। क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर अगर प्रीपेयर्ड मार्क होता है और डीएम को असाइन हुआ, तो भाई जो जिस भी डीएम को असाइन हो रहा है वो फटाफट रेडी रहे, राउटिंग टेबल पे पहुँच जाए, ऑर्डर को पिकअप करने के लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि राउटिंग से ऑर्डर तो रेडी है राउटिंग पे पिकअप के लिए बट डीएम ही नहीं आया। वो कहीं नीचे घूम रहा है, कुछ तो कर रहा है। भाई डीएम रेडी रहना चाहिए ऑर्डर को पिकअप करने के लिए जब भी उसको असाइन होता है। दूसरी चीज़ है कि ऑर्डर में अगर अपने को पता है, ये अगेन जो राउटिंग वाला बंदा है या फिर डीएम, इन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अगर ऑर्डर में किसी कोई कटलरी है या फिर सीज़निंग्स हैं, तो वो अपने को पहले से रेडी रखना है, ताकि ऐसा सीज़निंग खोज रहे हैं, कटलरी खोज रहे हैं, वो नहीं करना है। उसकी वजह से भी डिले होता है। तो अपने को ये पहले से रेडी रखना है। तीसरी चीज़ अपने को क्या ध्यान देनी है, ये राउटिंग पर्सन की होल एंड सोल ज़िम्मेदारी है भाई कि जैसे ही ऑर्डर प्रिपेयर हुआ, वो फटाफट पैक होके केओटी लग के डीएम को पिकअप के लिए मिल जाना चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ है कि भाई बैग रेडी रखना है अपने को। जो भी डीएम भाई है जिसको भी ऑर्डर असाइन हुआ है भाई अपना बैग वैग खोल के प्रॉपर्ली राउटिंग टेबल पे पहुँचा रहे कि ऑर्डर पैक होते ही, राउटिंग से निकलते ही वो बैग में ऑर्डर चला जाए तुरंत। ठीक है? फिर अपने को क्या ध्यान देना है कि एक बार ऑर्डर पिकअप कर लिया डीएम ने, तो किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट नहीं करना है कि भाई ऑर्डर पिकअप कर लिया, 2 लोगों से बात कर रहे हैं उसके बाद फिर आराम से निकल रहे हैं आउटलेट से, ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए, तो ये काम नहीं करना है। तो ये जो मैंने 5-6 चीज़ें बताई, ये ऐसा कुछ नया मैंने नहीं बताया, मैं बस यही बोल रहा हूँ कि इस चीज़ों को थोड़ा टाइट करना है अपने को। अभी जहाँ पे भी ढीलापन चल रहा होगा इन चीज़ों के अराउंड, वो अपन अगर थोड़ा भी टाइट कर देंगे ना, तो ये अपना नंबर काफ़ी सुधर जाएगा और अपनी सर्विस कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगी, इस चीज़ से। फिर अपन बात करें कि अपन ने क्या-क्या कर रहे हैं। तो अभी अपन कुछ स्टोर्स 35-40 स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पर अपन
शुरू किए हुए हैं कि डीएम्स को हर सेशन के बाद अपन टास्क भेजते हैं उसके प्रीवियस सेशन में। भाई आपका उसके पहले का जो भी लंच सेशन रहा है उसमें जो भी ऑर्डर्स में पिकअप करने में 3-4 मिनट लग गए हैं या उससे ज़्यादा लग गए हैं, तो उन सारे केसेस के डीएम भाइयों को टास्क जाता है ट्रैकिंग आईडी वाइज़ कि भाई आप बताओ इस ऑर्डर में पिकअप में डिले हुआ है, तो क्यों हुआ है? क्या वहाँ पर राउटिंग एंड से दिक्कत हुई है? राउटिंग से फटाफट ऑर्डर नहीं निकला? क्या कटलरी सीज़निंग रेडी नहीं थी? क्या आप रेडी नहीं थे कि ऑर्डर असाइन हुआ और आप रेडी नहीं थे, ऑर्डर को पिकअप के लिए कर दिया? तो ऐसे करके उसको 4-5 ऑप्शंस आते हैं और उसमें उसको सेलेक्ट करना रहता है कि भाई इस ऑर्डर में क्या दिक्कत हुई होगी? फिर अपन क्या एक और टास्क भेज रहे हैं, सीईओज़ को बेसिकली ये भेज रहे हैं कि जैसे डीएम्स ने बोला, डीएम को गया 6-7 टास्क गया एक डीएम को, उसमें वो सारे में बोल रहा है भाई कि राउटिंग एंड से दिक्कत है। तो अपन उस केस में सीईओज़ को टास्क भेज रहे हैं कि राउटिंग एंड से दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से ये अपना पिकअप टाइम में काफ़ी सारा समय लग जा रहा है, पिकअप करने में ऑर्डर को। तो आप बताओ कि क्या दिक्कत है? उनको भी ऑप्शन दे रहे हैं अपन कि भाई आप सेलेक्ट करो कि क्या ये या फिर डीएम ने ही ढीलापन दिखाया है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो गलती दूसरे के ऊपर डाल रहा है। तो फाइनली सीईओ जो बताएगा, हम तो वही मानेंगे। अगर सीईओ बोल देता है कि नहीं भाई ये डीएम गलत बोल रहा है, डीएम के एंड से ही मिस्टेक थी जिसकी वजह से पिकअप में काफ़ी सारा टाइम लग गया है, तो उस डीएम के ऊपर भाई उस दिन का ₹100 की पेनल्टी लग जाएगी। अगर सीईओ ये बोलता है कि नहीं डीएम सही बोल रहा है, राउटिंग पर्सन की ही मिस्टेक की वजह से ये डिले हुआ है, तो फिर जो भी उस समय राउटिंग पे असाइन बंदा था, राउटिंग स्टेशन पे जो भी असाइन था, उसके ऊपर उस सेशन का ₹100 तो लग जाएगा। ठीक है? और फाइनली ये जो अपन पेनल्टीज़ जो भी लगा रहे हैं, नींद से जगाने के लिए लगा रहे हैं। एक तरीके से अलाइनमेंट बनाने के लिए लगा रहे हैं क्योंकि लोग जगते नहीं हैं जब तक थोड़ा अपन इनको कुछ पेनल्टी या कुछ छोटा इंजेक्शन जब तक लगाते नहीं हैं, लोग जगते नहीं हैं। तो इसके थ्रू अपन वही करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद बुनियादी में एक राउटिंग का टैब सीईओ से बेटर क्वेश्चन्स कर पाए कि राउटिंग एंड से अगर कोई मिस्टेक्स हुई हैं या राउटिंग से कोई डिले हुआ है, तो क्यों हुआ है? तो बुनियादी में भी अपन इसका एक टैब ऐड कर रहे हैं। अब अपन बात करें कि ये सारा जब अपन करेंगे डीएम्स को टास्क भेजा, सीईओज़ को टास्क भेजा बुनियादी पे डिस्कशन स्टार्ट करवा ली। उसके बाद ऐसे लोग जो कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है उनकी परफॉर्मेंस में, लगातार ही उनके एंड से जो भी ऑर्डर उनको असाइन होते हैं या राउटिंग में जो भी बंदा रहता है वहाँ पर 7-8 मिनट का हमेशा ही डिले रहता है, 5-6 मिनट लग ही जाता है। तो उन लोगों के साथ अपन भाई एक्शन लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि पिकअप और आउट इन दोनों चीज़ों में 2 ही लोग हैं जिम्मेदार। पे बंदा था उसके एंड से कुछ न कुछ दिक्कत हुई होगी। तो पहले अगर बात करें कि भाई डीएम के एंड से अगर कोई दिक्कत हुई है, तो जो भाई लगातार ही खुद की गलती मानते होंगे कि भाई मेरे ही एंड से डिले हुआ है, आगे से सुधार लूँगा। कुछ ऐसे डीएम्स होंगे। अगर ये काउंट किसी डीएम का कि भाई लगातार ही जो उसको टास्क जा रहे हैं, हर में वो खुद की गलती एक्सेप्ट कर रहा है, तो भाई उसके ऊपर सीधा-सीधा फर्स्ट एक्शन ये होगा कि उसके ऊपर उस दिन की ₹100 की पेनल्टी लगा देंगे। एक लिमिट तक ही आती है किसी डीएम से, लेकिन अगर वो लगातार ही एक्सेप्ट किया जा रहा है कि भाई मेरी गलती है, तो भाई आपको सुधार करना पड़ेगा उसमें। तो फर्स्ट एक्शन उसके केस में क्या होगा भाई ₹100 की पेनल्टी लग जाएगी। फिर दूसरे डीएम्स की वो कैटेगरी है भाई कि जो अपनी गलती नहीं मानते हैं या फिर हो सकता है जिनमें फटाफट ऑर्डर ना निकल रहा हो, तो राउटिंग की मिस्टेक को बार-बार बता रहे हैं। तो उस केस में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सीईओज़ को अपन टास्क भेज रहे हैं, कि भाई आप बताओ कि किसके एंड की दिक्कत थी, राउटिंग पर्सन की दिक्कत थी या डीएम्स की ही लापरवाही थी? और अगर सीईओ बोलता है भाई कि डीएम की लापरवाही थी, तो उन डीएम्स के ऊपर भी फर्स्ट एक्शन क्या होगा भाई ₹100 की पेनल्टी लगेगी। इसमें भाई ज़िम्मेदार वो होगा राउटिंग पर्सन। अगर ये टाइम काफ़ी सारा है, तो दूसरी ज़िम्मेदारी किसकी है? राउटिंग पर्सन की है। तो सीईओज़ को जो अपन जैसे कि बताया कि टास्क भेज ही रहे हैं, अगर सीईओ ये बताता है कि नहीं सही बात है, राउटर के एंड की ही मिस्टेक है। राउटर ही अपना है जो स्लो राउटिंग करके उसके बाद ऑर्डर को दे रहा है डीएम्स को पिकअप के लिए, तो भाई उस सेशन में जो भी राउटर असाइन रहा उसके ऊपर भी लगाएँगे, ठीक है? और फाइनली ये छोटा इंजेक्शन देने के बाद भी अगर फिर भी लोग नहीं जगते हैं, जो ये बैड परफॉर्मर्स हैं, ये अगर फिर भी नहीं जगते हैं, तो भाई फिर फाइनली जो बड़ा एक्शन अपन लेंगे, वो तो है कि भाई अपन हाथ जोड़ लेंगे यार, कि अपन कस्टमर के साथ तो नहीं खराब कर सकते ना। कस्टमर को सर्विस खराब मिलती है और सर्विस खराब मिलेगी, एक बार कस्टमर टूट गया तो उसको जोड़ने में बहुत मशक्कत होती है। तो अपन कस्टमर के साथ तो किसी भी तरीके की कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकते। तो जो भी ऐसे कुछ लोग होंगे 4-5% लोग होंगे बॉटम के जो इतने सारे छोटे-छोटे इंजेक्शंस कह लो या फिर इतना जगाने के भी एक्शन हो गए भाई उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँग लेंगे भाई कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये इस वीडियो में मेरे को बताना था कि भाई अपन अभी जो है थोड़ा ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ों पे कि भाई पिकअप और आउट में डिले नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए। अगेन मैं वही बोलूँगा कि 5-10% केसेज़ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जहाँ पे बहुत सारी बदतमीज़ी चल रही है, हमको दिक्कत उन्हीं भाई मिस्टेक्स नहीं करनी है इस पूरी चीज़ में। इस चीज़ का भाई सीईओज़ लोगों को ध्यान रखना है, वो अपने डीएम्स को अलाइन कर लें और
फिर अपन इस पैरामीटर को ट्रैक कर ही रहे हैं और बुनियादी में इसका डेटा जाएगा ही, तो इससे और सारी अलाइनमेंट होगी। तो इस वीडियो में यही था। थैंक यू।